नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मेरठ में पल्लवपुरम की जनता ने बिल्डर से परेशान होकर एक पंचायत में चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। क्षेत्र के लोगों ने कहा है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों समेत मुख्यमंत्री से इस बात की शिकायत की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं होने के चलते चुनाव का बहिष्कार किया गया है। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोदीपुरम के लोगों का आरोप है कि एक बिल्डर ने उनकी कॉलोनी की दीवार को अवैध तरीके से तोड़कर कॉलोनी का गेट लगा दिया है। काफी समय से क्षेत्र के लोग पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों और मुख्यमंत्री से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है और इसी के चलते कॉलोनी के करीब 2000 लोगों ने किसी भी पार्टी को वोट नहीं देने का बैनर लगाकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। मामले की जानकारी मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि उनकी कॉलोनी की आबादी करीब 2000 के आसपास है और सभी कॉलोनी वासी बीजेपी को वोट देते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी उन्हें बिल्डर द्वारा सताया जा रहा है। पंचायत के लोगों ने कहा कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जिसके चलते वह चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। सीनियर सिटीजन वेलफेयर पल्लवपुरम के अध्यक्ष धर्मवीर कपिल का कहना है कि बिल्डर से कॉलोनी के लोग काफी समय से परेशान हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और इसी के चलते चुनाव का बहिष्कार किया गया है और सड़कों पर चुनाव बहिष्कार के बैनर भी चस्पा किए गए हैं और किसी भी राजनेता को कॉलोनी में घुसने नहीं दिया जाएगा, इस बात के उन्होंने बैनर भी लगाए हैं। और इसी दौरान राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष बी के त्यागी, चक्रपाल सिंह, रणबीर आदि भारी संख्या में वहां लोग मौजूद रहे। बता दें कि चुनाव बहिष्कार के उन्होंने बड़े बड़े बैनर और पोस्टर भी लगाए हैं। स्थानीय लोगों ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर चुनाव का बहिष्कार करते हुए बड़े बड़े चौराहों पर आसपास में बैनर और पोस्टर लगवा दिए हैं और इस संबंध में उन्होंने एनबीटी ऑनलाइन के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं दे सकते हैं। जिसे पार्टी को वोट देते हैं उसने कोई सुनवाई नहीं की है और यह अब हमारे अस्तित्व का और आस्था का भी सवाल है और यही कारण है कि चुनाव का बहिष्कार किया गया है। आपको बता दें कि लंबे समय से इस कॉलोनी के लोग परेशान हैं, बिल्डरों की मनमानी से वो परेशान हैं और इसी के चलते उन्होंने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और जितने भी स्थानीय अधिकारी हैं उनको उन्होंने कई दफा आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है और इससे परेशान लोगों ने अब चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की है और जब उन्होंने इसके बैनर और पोस्टर क्षेत्रों में लगाए, उन्होंने तो इस बैनर पोस्टर के माध्यम से उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया। जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली तो प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अब प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश दी है, उन्होंने कहा कि हम आपकी सुनवाई करेंगे, लेकिन मेरठ की पल्लवपुरम की जो जनता है वो फिर भी परेशान है। इतने आश्वासन के बावजूद भी अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने बिल्डर से परेशान होकर एक पंचायत की और इसी पंचायत में उन्होंने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। तो बता दें कि ये पूरा मामला मेरठ के मोदीपुरम का है और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में मनीष सिंह, संवाददाता जो कि मेरठ से वो जुड़े हुए हैं। मनीष जी, क्या है पूरा मामला, बताइए। पल्लवपुरम फेज 1 का ये मामला है। चुनाव, लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको ध्यान में रखते हुए आपका भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल जी वहाँ पर प्रचार करने आए थे, तो वहाँ से लोगों ने उनका बहिष्कार किया। चुनाव का बहिष्कार वो कर रहे हैं। वजह आपको बता दें कि वहाँ पर एक निजी बिल्डर है और सिलकुल नाम की कॉलोनी उन्होंने यहाँ पर काटी हुई है, जो कि जबरन कॉलोनी का और दीवार तोड़कर वहाँ पर गेट लगा दिया है, जिससे वहाँ पे लोग काफी परेशान है और काफी गुस्से में है। लेकिन मनीष, ये गेट क्यों लगाया गया है, दीवार को क्यों तोड़ा गया है? क्या ये जो दीवार थी वो अवैध थी? लोगों ने जब इसका विरोध किया तो लोगों से क्या कुछ कहा गया? पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। आपको बता दें कि अवैध तरीके से ही मानी जाएगी, क्योंकि अगर कॉलोनी का गेट वहाँ पर होता तो पूरी तरह पास होता, पहले से पास होता, लेकिन पास नहीं था। तो एक तरीके से ये एक जबरन तरीके से दीवार तोड़ी गई है, जिससे लोग परेशान हैं और धरने पर भी बैठे हैं और आपका मकानों पर भी उन्होंने प्लान के लिए आपका बोर्ड लगा दिए हैं, पोस्टर लगा दिए हैं मकान खाली करने के लिए, मकान देखने के लिए, तो काफी परेशान है। उम्मीद आपका प्रशासन से भी यही उम्मीद में बैठे हैं वो कि जल्द से जल्द पर कार्रवाई हो। जी बिल्कुल ठीक है।
आदित्य भास्कर जो कि समाज सेवी है वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत करता हूं देश न्यूज में। आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बिल्डर की मनमानी से लोग परेशान हैं, उन्होंने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की है क्योंकि लंबे समय से वो अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी है वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अवैध तरीके से जो निवासी है, जो रहवासी है, उनकी दीवार को तोड़ा और वहां पर एक गेट बना दिया। अब लोगों ने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं और चुनाव का बहिष्कार करते हैं। ये तरीका क्या सही है? जी सर, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे देश टीवी ने बोलने का मौका दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव का बहिष्कार तब करते हैं लोग जब उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। बिल्डर की लड़ाई और किसी परिवार की लड़ाई में एक अंतर आ जाता है। बिल्डर पैसे के लिए कमाता है, लेकिन जो असुविधा होती है, कॉलोनी वालों को जो असुविधा हो रही है, उन्होंने बड़ी मिन्नतों से अपने पूरे जीवन की कमाई इकट्ठा करके तब कोई घर लेता है, और उस घर पे अगर इस तरह की कोई बदमाशी करने लगे, कोई इस तरह की एक्स्ट्रा गेट खोलने लगे, उनके बच्चों को परेशानी होने लगे, बच्चे गली में खेलते हैं, उन्हें परेशानी होने लगी, बड़े बड़े ट्रक निकलने लगे, तो उन्हें परेशानी तो होगी। और वहां पे सबकी भावनाओं को इतनी ठेस पहुंची है, वो अपना घर बेचना चाहते हैं, वो पलायन करना चाहते हैं। और वहां का तो धर्मवीर कपिल जी, उनके स्थानीय लोगों से मेरी प्रॉपर बात चल रही है। वे कह रहे हैं कि हम यहाँ से छोड़ देंगे, और सिटिंग में से बात की है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बात किया उन्होंने, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही। और जब चुनाव की बात आती है, चुनाव बहिष्कार करने की बात आती है, तो चुनाव को प्रभावित होता ही होता है, क्योंकि जब सुनवाई नहीं करेगी तो क्या होगा? ये दूसरों को वोट देंगे। अब देखने को मिल रहा है वहां पे हम प्रत्याशी, विपक्ष के प्रत्याशी योगेश वर्मा जी है, देवर त्यागी जी है, वे आश्वासन देके जा रहे हैं। जब किसी को आश्वासन मिलता है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची होती है, तो उसकी भावनाओं को कहीं ना कहीं राहत मिलती है, कि उम्मीद होती है, एक उम्मीद जगती है कि दूसरा व्यक्ति आएगा वो हमारी समस्याओं को सुनेगा, क्योंकि बिल्डरों का काम होता है बिल्कुल ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चुनाव का दौर जो चल रहा है, ये देश में जो चुनाव का दौर बना गया, ये कहीं ना कहीं पैसों से प्रभावित होता है। ऐसा क्या है जो बिल्डर के खिलाफ इतनी कार्रवाई करने के बावजूद 20-25 परिवार के लोग एक साथ खड़े हैं, फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जा रही, और बताया जा रहा है कि जो बिल्डर है उसके खिलाफ 56 मुकदमे भी दर्ज है। लेकिन बिल्कुल ठीक है आदित्य जी, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अगर चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाएगा तो जो लोकतंत्र का महायज्ञ हम करवा रहे हैं वो उसकी पूर्णहुति होगी कैसे, वो संपन्न कैसे होगा? ये तरीका सही है क्या? चुनाव का बहिष्कार नहीं हो रहा है, चुनाव का बहिष्कार नहीं हो रहा। अरुण गोविल जी आए थे, उनका बहिष्कार किया गया था, भाजपा के लोगों का बहिष्कार किया गया था। इसलिए मैं बताना देना चाहता हूँ, ये राजनीतिक दौर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं चुनावी माहौल चल रहा है, एक लोकतंत्र का जो पर्व है वो चल रहा है। और देखने को ये मिलेगा कि अरुण गोविल जी आए थे, अरुण गोविल जी से पूछा गया कि क्या कर रहे हो, कह रहे कि हमें तो पता भी नहीं, अभी तो मुद्दे तो दूर की बात है, पहले चुनाव लड़ने दो हमें, उन्हें मुद्दों तक का नहीं पता, क्षेत्रीय मुद्दों का। हमारे योगेश वर्मा जी गली गली के देख रहे जा रहे हैं, और वहां पे आए योगेश वर्मा जी, उन्होंने बताया कि हम साथ देंगे और इस गेट को हटवाएंगे यहाँ से। आदित्य भास्कर जी, अरुण गोविल जी पहली दफा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब जब वो सांसद बनेंगे तो लोगों की समस्या से दो चार होंगे, वो अपने क्षेत्र में घूमेंगे, संसदीय क्षेत्र में लोगों से जाकर मिलेंगे, लोगों से जाकर मिलेंगे, तब उनकी समस्या से दो चार होंगे। अभी तो वो फिलहाल चुनाव ही लड़ रहे हैं, एकदम से बहिष्कार कर देना कितना सही है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कहीं अरुण गोविल का बहिष्कार सही है। वो इसलिए है क्योंकि अभिनेता और राजनेता में अंतर होता है। राजनेता वो होता है जो पहले से लोगों के बीच होता है, और अभिनेता वो होता है जो सीधे सीधे शूटिंग करने के बाद सीधे सीधे रिलीज कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं अरुण गोविल जी को आदत पड़ी हुई, जैसे उनकी फिल्म या मूवी कोई रिलीज तैयार हुई और लोगों के बीच रिलीज कर दी, ऐसे ये नेता बनाते इन्हें रिलीज कर दिया गया। तो राजनेता जो होता है वो रिलीज करने वाला नहीं होता, जो पहले से लोगों के बीच रहा होता है वो राजनेता होता है, वो नेता बनता है। जिस नेता को लोगों की परेशानियों का पता होता है, उस परेशानियों के तहत कोई नेता बनता है। कहीं ना कहीं अरुण गोविल जी कहीं ना कहीं अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं कि टीवी चैनलों पे तो उनका फिल्म या कोई शूटिंग वगैरह तो रहा नहीं। अब यहाँ ये मेरठ में राम के नाम पे लड़ाई है, राम के नाम पे जो है वोट मांगेंगे तो हम अपना विकास करेंगे। बिल्कुल ठीक है, जब राम के नाम पे वोट देंगे तो बाकी मुद्दों का क्या होगा? बाकी मुद्दे तो राम की जो हवा है उसमें या तो दब जाएंगे या बह जाएंगे, उड़ जाएंगे। लोगों की भी तो अपनी समस्याएं हैं, जैसे कि लोगों ने बताया कि हमारी दीवार तोड़ी जा रही है, हमारे पास में तमाम प्रकार की समस्या है। दूसरा सवाल आदित्य जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं थी कि वहां पर जाते और जो रहवासी है, लोग हैं, उनसे मिलते, आश्वासन देते? कार्रवाई की बात तो दूर है, आश्वासन तो कम से कम देते तो उनकी थोड़ी बहुत नाराजगी दूर होती। देखिए, ये चुनावी दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं सिस्टम
सिस्टम का ये माहौल होता है, जो प्रशासन के लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो अभी चुनावी दौर में ईवीएम या फिर ये चीजें कि चुनाव कराने की प्रक्रिया है उसमें बिजी है। तो प्रशासनिक लोगों को कहीं ना कहीं बिजी होने के कारण वो इसमें नहीं कर पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की चीजें उदासीनता है कि वो लोगों को देखना नहीं चाहती। कहीं ना कहीं पूरे यहाँ की नहीं पूरे देश की बात समझिए। मैं एक बात कहूंगा, जब किसी गरीब की और अमीर की लड़ाई होगी तो ये अमीर के साथ खड़े मिलेगी भाजपा ही। तो कहीं ना कहीं वो 50 परिवार जो खड़े हैं एक तरफ और बिल्डर खड़ा है एक तरफ, क्या ये समस्या नहीं दिखाई दे रही कि किसकी जरूरी है? वही तो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे कि एक तरफ 2000 लोगों की समस्याएं हैं, जैसा कि बताया गया है रिपोर्ट के माध्यम से कि कॉलोनी में करीब 2000 लोग रहते हैं। 2000 लोगों की समस्या एक तरफ है, बिल्डर की समस्या एक तरफ है, तो किसका पलड़ा भारी है? लोगों की समस्या ज्यादा भारी रहेगी क्योंकि बिल्डर अपनी मनमानी कर रहा है, अवैध तरीके से उसने दीवार तोड़ी है। तो मैंने वही कहा कि क्या प्रशासन की, डीएम की या एसडीएम की, अपर कलेक्टर की, तहसीलदार की, जो भी राजस्व के अधिकारी है, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि मौके का मुआयना करते, वहां जाते, लोगों से मिलते, समस्या सुनते, कम से कम आश्वासन तो देते? अभी किसी ने निरीक्षण भी नहीं किया होगा जहां तक मैं बता पा रहा हूं। कि उनकी तो प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि ये धरना देने से पहले ही इस समस्या को समाधान कर दिया जाता। प्राथमिकता थी ये, लेकिन जब समस्या का समाधान नहीं होता तो कहीं ना कहीं देश के लोगों ने कहीं ना कहीं आत्मा में है कि कहीं ना कहीं देश के लोगों में जागरूकता आएगी धरने से। लोग जागरूक हो गए तो कहीं ना कहीं ये जब चुनाव हारेंगे तो इनको अकल आएगी और कहीं ना कहीं प्रशासन दोबारा हमारे तरीके से काम करेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मनीष सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या जो दीवार तोड़ी गई है वो अवैध तरीके से तोड़ी गई है या वैध तरीके से तोड़ी गई है? और जहां गेट लगाया गया है वो जमीन किसकी थी? कॉलोनी वासी की थी, बिल्डर की थी, किसकी जमीन थी? वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है या शासकीय जमीन है? देखिए सर, अगर हम वैध और अवैध की बात करते हैं तो अगर हम कॉलोनी अगर ये कहती है कि ये वैध तरीके से तोड़ी गई है तो सर वो बात जब होती है कॉलोनियां तो वो पहले ही शो कर देती है और पहले ही गेट लगा देती है, जो कि ऐसा नहीं हुआ। ये अचानक से ही गेट तोड़ा गया है अवैध तरीके से, क्योंकि फेस 1 जो कॉलोनी वासी है उनको तुम तक कोई नहीं पता था कि यहाँ पर इनका गेट है। अचानक गेट दीवार तोड़ी है, गेट लगाया है, जो कि गेट पर अपने पर्सनल बाउंसर भी वहां पर बैठा रखे हैं ताकि कॉलोनी वाले कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए। तो यही वजह है कि कॉलोनी वाले अब आपका धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। लाइन का घर पे बोर्ड लगा दिया है। नहीं, बाउंसर को किस लिए बैठा रखा है? क्या कॉलोनी वाले की वो निगरानी कर रहे हैं, कॉलोनी वालों को धमका रहे हैं? जो आपने बताया कि बाउंसर बैठा रखे हैं बिल्डर के द्वारा, किस लिए बैठा रखे? निगरानी करने के लिए या धमकाने के लिए, किस लिए? बिल्कुल सर, निगरानी के लिए हम कहेंगे, निगरानी के लिए बिठा रखे हैं ताकि कोई कॉलोनी वाला कोई आपका एक्शन न ले या गेट वगैरह ना तोड़ दे, किसी भी तरीके से। तो वहाँ पर बाउंसर बैठा रखे हैं। बिल्कुल ठीक है। और क्या लोगों का जो धरना प्रदर्शन है वो अभी भी चल रहा है या बंद हो गया है? नहीं सर, लगातार जब तक लोगों का कहना है जब तक कार्रवाई नहीं होती हम इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम यहाँ पर अपना मकान बेचकर या क्योंकि बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, अचानक से ही उनके सामने ये समस्या खड़ी दिखाई दे रही है। मनीष, जैसा कि बताया गया है रिपोर्ट के माध्यम से कि वहां पर लोगों ने बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए हैं, बैनर पोस्टर के माध्यम से उन्होंने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। जब इस बात की भनक जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको लगी तो उनमें हड़कंप मच गया। इस खबर के बाद भी क्या डीएम वहां पर पहुंचे हैं? कोई प्रशासन का बड़ा अधिकारी वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचा है? लोगों से मुलाकात की है उन्होंने? जी सर। क्या आपने मेरा सवाल सुना मनीष? मैंने ये कहा कि जब बैनर पोस्टर बड़े बड़े लगाए गए, वहां पर चुनाव का बहिष्कार किया गया, तो इस बात की जानकारी जब प्रशासन के अधिकारियों को लगी तो उनमें हड़कंप मचा। क्या इस खबर लगने के बाद वहां कोई बड़ा अधिकारी या राजस्व का अधिकारी वहां पर पहुंचा, लोगों से मिला? नहीं सर, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोग आपका प्रदर्शन पर जो बैठे हैं तो यहाँ से वो आश्वासन अधिकारी, अगर कोई भी अधिकारी अगर वहाँ पर मौके पर पहुंचते तो वो पूरी तरह आश्वासन देते, जिससे ये लोग अपने अपने कामों पर जाते, अपने व्यापार पर जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोग यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन देकर बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है। आदित्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि लोगों का प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, कितने दिनों तक लोग वहां पर बैठे रहेंगे? कभी तो उनकी बात सुननी पड़ेगी प्रशासन के अधिकारी को, सरकार को। लोगों का मानना ये है और ये चाहते भी है कि जब तक समाधान नहीं हो जाता तब तक वो धरने में बैठे रहेंगे, क्योंकि उनका घर उनका एक बिल्डर की तरह मकान नहीं है। घरों से उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है और जिस चीज से भावनाएं जुड़ जाती है वो अपने जीते जी अपने मरते दम तक वो वहां उस से हटेगा नहीं।
वो धरने पे बैठा रहेगा और जब तक समाधान नहीं हो जाता तब तक वो वहीं डटा रहेगा मजबूती से। बिल्कुल ठीक है आदित्य, जैसा कि हम तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि धरने पर जो लोग बैठे हैं उनमें जो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग लोग हैं, वो बैठे हुए हैं, वो अपनी मांग कर रहे हैं। अब हम ऐसा समय देख पा रहे हैं कि कभी हम देखते थे कि नौजवान धरना प्रदर्शन करते थे, अब बुजुर्ग धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। क्या ये शर्मसार कर देने वाली बात नहीं है कि हमारे बुजुर्ग जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है अपनी मांग मनवाने के लिए? देखिए, सीनियर सिटीजन को ये कहा जाता है कि जब भी कहीं किसी चीज में मौका दिया जाता है तो उन्हें रिजर्व दिया जाता है, उन्हें सुविधाएं दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखने को पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा समस्याएं भाजपा की सरकार में, भाजपा के होते हुए सबसे ज्यादा मुश्किलें सीनियर सिटीजन को उठानी पड़ रही है, बैठना पड़ रहा है। ये उम्र होती है सुबह शाम टहलने की, दो फुलके रोटी खाने की और अपनी जीवन यापन करने की। लेकिन इस उम्र में ये क्या कर रहे हैं, ये धन में बैठे हैं। ये उम्र होती है तीर्थ स्थलों पर घूमने की, तीर्थ स्थलों पर अपने आप को शांति, अपने मन की, अपने आत्मा को शांति देने की। लेकिन क्या हो रहा है, उनकी घर की बुनियादों को कमजोर किया जा रहा है। तो उन बुनियादों को बचाने के लिए ये लोग, सीनियर सिटीजन लोग अब सड़कों पर आए हैं, सड़कों पर बैठेंगे। अब क्या होगा, देश में नारा दिया जाता है कि हम सीनियर सिटीजन को सुविधाएं देंगे, राम मंदिर खोलेंगे। अब ये देख लीजिए, राम मंदिर बना दिया, लेकिन सीनियर सिटीजन राम मंदिर जाने के बजाय धरने पर सड़कों पर बैठा है। तो सड़कें बना दी इन्होंने तो बिल्डरों को ठेका दे दिया कि तुम दीवारें तोड़ो और ये सीनियर सिटीजन आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा। तो ये तो सीनियर सिटीजन को धरने के लिए छोड़ गए। राम मंदिर किसके लिए बनाया, बताइए? सही बात है, बिल्कुल। लेकिन आदित्य जी, जैसा कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि किसी भी राजनेता को कॉलोनी में नहीं घुसने दिया जा रहा है, वहाँ एंट्री बैन है नेताओं की। कितने नेताओं को अभी रोका गया है? कोई नेता पहुंचा भी है? किसी को नहीं रोका जा रहा, सिर्फ अरुण गोविल जी को रोका गया है। वो इसलिए रोका गया है कि जब कहीं ना कहीं हमारे सामने समस्या आती है तो हम प्रशासन को और शासन को सूचना देते हैं। और जब सिटिंग एमएलए भाजपा का है और सरकार भाजपा की है तो हम किसको कहेंगे? और जब वो बात नहीं सुनेंगे तो वे उम्मीद हमसे करते हैं कि हमारी कॉलोनी में वोट मांगने घुसेंगे। यही काम देखो उधर हो रहा है मुजफ्फरनगर लोकसभा में, लोगों को, भाजपा वालों को घुसने नहीं दिया जा रहा। लेकिन हम लोग बड़े शांतिप्रिय लोग हैं, सिटीजन लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं। ये बड़े, इन्होंने जीवन देखा है, ये नुकसान नहीं चाहता अपना और अपने बच्चों का। इन्होंने तो पाई करके रुपया जोड़ा है और रुपये से मकान लिया है और उस मकान की बुनियादों को ये हिलाने का काम कर रहे हैं। ये सही नहीं है ना। वहां किसी को नहीं रोका जा रहा, सिर्फ भाजपा के लोगों को रोका जा रहा है, क्योंकि भाजपा के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि शासन प्रशासन से कह के वो काम रुकवाइए जो गलत काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। मनीष सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि बताया गया है रिपोर्ट के माध्यम से कि कई बार प्रशासन के अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया, आवेदन दिया और ज्ञापन भी सौंपा गया है, तो क्या उस ज्ञापन पर राजस्व विभाग के किसी भी अधिकारी ने कोई एक्शन अभी लिए हैं? क्या पुलिस में भी इस बात की शिकायत की गई है? मनीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मनीष सिंह से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है तकनीकी समस्या के चलते। आदित्य जी, मैं आप ही से ये सवाल आखिरी पूछ लेता हूं कि पुलिस प्रशासन को बताया गया है कि पुलिस प्रशासन को भी इस बात की जानकारी दी गई है, उनसे भी कहा गया है, ये काम पुलिस का है या प्रशासन का है या राजस्व विभाग का है? देखिए, ये काम कहीं ना कहीं पहले तो पुलिस वालों का ही था। प्राथमिकता दी जाती है कि अवैध जो गेट लग रहा है उसको रोक दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये राजस्व विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो क्षेत्र में अवैध काम हो रहे हैं उन पर निगरानी की जाए। अगर किसी वजह से निगरानी नहीं हो पाई तब उनको सूचना दी जाती है, तब एक्शन लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तक को ये जानकारी पहुंच चुकी है। जब कोई एक्शन लिया नहीं जाता, अब कोई आए या ना आए, धरना स्थल तक पहुंचे या ना पहुंचे, जानकारी ले या न ले, उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। जब रिजल्ट हमारे पास नहीं हो रहा है, समाधान नहीं मिल रहा है, तो किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है किसी समाधान से। ये ना आए, यहाँ तक ना आए, वहीं से समाधान करा दे, तो दिक्कत क्या है? किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है। सीनियर सिटीजन लोग हैं, उनका समाधान हो जाएगा। वो अपने अपने घरों में, इतनी गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाते धूप में बैठे हैं वो लोग, किसी को दिखना चाहिए। नेता लोग क्या होते हैं, आते हैं वोट मांगने आते हैं, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि सीनियर सिटीजन लोग है, ये 70 प्लस लोग हैं, एक भी इसमें नौजवान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सीनियर सिटीजन लोगों को पता है कि भाजपा की सरकार है, ये सीधे लाठीचार्ज करना जानती है, ये लोगों को धमकाना जानती है।
बिल्कुल ठीक है आदित्य जी, चूंकि अब समय भी हो चला है आपसे विदाई लेने का, इस मुद्दे पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बिल्डर की मनमानी से लोग परेशान हैं, चुनाव के बहिष्कार का लोगों ने ऐलान किया है। बिल्डर के खिलाफ में पंचायत के लोगों का काफ़ी समय से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन के लोग उनकी सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की एक ही मांग है कि जो अवैध तरीके से हमारी दीवार तोड़ी गई है उस पर हमको न्याय चाहिए। दीवार तोड़कर वहां पर कॉलोनी का गेट बनाया गया है और ये पूरा मामला आपको बता दें कि मेरठ की मोदीपुरम कॉलोनी का है, जहाँ के लोग आज भी परेशान हैं। 2000 की आबादी वाले कॉलोनी के लोगों ने अब चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, नेताओं की एंट्री को भी बैन कर दिया है। देखना होगा कि कॉलोनी वासियों को कब न्याय मिलेगा, कौन न्याय दिलाएगा। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।